my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मेरे स्टोरी चैनल में बहुत जन विजिट कर रहे हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो और अपना फीडबैक भी मुझे दिया करो। आज की जो स्टोरी है, मैं सुनील जी की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो भी रियल ही आपके लिए लव स्टोरीज़ लाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इसे मनगढ़ंत मेरी स्टोरीज़ नहीं होती हैं। सुनील जी बताते हैं कि वो जब अपना पहले जॉब में अपना जॉब करने के लिए गए थे दिल्ली में, वहाँ पर उनके ऑफिस के बैक साइड में काफ़ी मकाने बने हुए थे, छोटे छोटे घर थे। वो रोज़ वहाँ पे बस स्टैंड में खड़े होते थे अपना घर आने के लिए। उनको बस में आना जाना करना पड़ता था। तो वो देखते थे कि उस घर से कई बार एक लड़की निकल के मार्केट तरफ जाया करती थी। वो जब भी शाम को 7 बजे वो घर आने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाया करते थे, बस स्टॉप भी सामने था। तो एक लड़की उनको प्राय दिखने लगी, तो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी वो लड़की। कभी कभार वो लड़की एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के जा रही होती, तो कभी एक छोटे से लड़के का। तो एक दिन क्या हुआ, वो देखें कि वो छोटी सी लड़की जो उनके साथ जाती थी, करीब करीब 10-11 साल की, वो लड़की अकेले जा रही थी। तो उन्होंने, सुनील जी ने जाकर उस लड़की से पूछा कि आज तुम अकेले क्यों जा रही हो बेटा? आपके साथ वो जो आपकी दीदी रहती है वो नहीं जा रही है? तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरी दीदी का तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो बोले, क्या हो गया आपका दीदी को? मैं आपके घर चल सकता हूँ आपके साथ? तो वो लड़की बोली, हाँ चल सकते हो भैया, मैं मेडिसिन ले लूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो सामने मेडिसिन शॉप भी था। सुनील जी भी उसके साथ मेडिसिन शॉप तक गए और मेडिसिन लिया। देखा कि फीवर का, सर्दी जुकाम का ही मेडिसिन था। तो वो लड़की उनको घर पर भी लेकर चली गई। उन्होंने देखा तो वो लड़की, जो बड़ी सी लड़की थी, उसका नाम था मौसमी। वो उसी दिन जान पाए उनका नाम। तो उन्होंने सारे बात पूछे तो उसने कहा, जस्ट मुझे फीवर हो गया है। और सुनील जी को बहुत तकलीफ़ हुई ये जानने के बाद कि वो जो बड़ी सी लड़की थी, उसको एक घर में एक बेबी सिटिंग करना पड़ता था, सुबह से शाम तक, एक दो बच्चों का। और वहीं से वो अपना पैसा ऐसा मतलब उसे मिलता था। वो अपने दो छोटे छोटे भाई बहनों का और खुद का लालन पालन करती थी। उसके पेरेंट्स जो थे वो नहीं थे, पेरेंट्स का डेथ हो चुका था। ये सुनकर सुनील जी ने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी थोड़ी मदद करूं, ये लड़की अकेली रहती है। तो वो थोड़ी बहुत मदद करने लगे और उनका दोस्ती टाइप का भी हो गया। यहाँ तक कि सुनील जी दोपहर के समय में भी उनके घर में लंच करने लगे और कुछ ना कुछ उनके घर में ज़रूर से ज़रूर वो दिया करते थे। और फिर खाना वाना का भी कुछ भी प्रॉब्लम मतलब उनका और नहीं हुआ करता था मौसमी का। मौसमी भी काफ़ी खुश हो गई। तो फिर धीरे धीरे उनका बहुत ही क्लोज हो गए और प्यार एक दूसरे को करने लगे। तो वो लड़की बोली कि आप मुझसे शादी कर सकते हो। वो लड़की का अपना ही घर था, वो बल्कि जो छोटा सा भी घर था उनके पेरेंट्स का ही दिया हुआ था। तो सुनील जी बोले, हाँ मैं घर से पूछ के आऊँगा और फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वो लड़की बोली कि मौसमी की आप हम तीनों को भी लेकर चलो आपके घर पर, हम लोग को देखेंगे तो शायद मान जाएंगे, वरना कुछ ऊंच नीच भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बगैर शादी किए और नहीं रह सकती आपके बिना। आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। तो सुनील बहुत खुश हो गए, बोले, नहीं मैं अभी तुम लोग को नहीं ले जा सकता, मैं जाता हूँ, फिर मैं आकर तुम्हें बताऊँगा। तो वो करीब करीब 10 दिन के बाद अपने घर चले गए। जाने के बाद सुनील जी देखते हैं कि उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी। सुनील जी के करीब करीब 32-33 ईयर्स एज हो चुकी थी और वो लड़की उनसे 10-11 साल की छोटी थी। तो वो लड़की ट्यूशन वगैरह भी किया करती थी, बहुत ही मेहनती थी वो लड़की। तो सुनील जी घर पर जब आए, देखा कि उनकी मॉम जो थी वो अपनी ही एक सहेली की लड़की के साथ उनकी शादी बिल्कुल पक्का कर चुकी थी, क्योंकि सुनील जी शादी नहीं कर रहे थे। उनको सरप्राइज टाइप का लगा और उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। उनकी मंगनी वगैरह कर दिए। करने के बाद
उसके बाद वो बोले कि तुम्हें यहीं पे शादी करना पड़ेगा इसी घर में। तो सुनील जी सोच में पड़ गए कि मैं जाकर मौसमी को क्या कहूँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर लकीली ऐसा हुआ कि सुनील जी ट्रांसफ़र के लिए पहले से अप्लाई करना चाहते थे, तो उनका ट्रांसफ़र भी उनके घर के पास ही हो गया। तो वो सोचे कि चलो मैं यहीं से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, मुझे डेली नहीं जाना पड़ेगा। मौसमी काफ़ी बार फ़ोन करती रही, वो उनको टालते रहे। इस तरह होते होते धीरे धीरे सुनील जी का मैरिज वगैरह भी हो गया और वो मौसमी को टोटली भूल गए और मौसमी के बारे में सोचा भी नहीं, किसी से कुछ कहा भी नहीं। उनकी शादी हो गई, उनकी शादी के 4-5 साल हो गए। उसके बाद फिर से उनको दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ। जब दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, उनका ऑफिस प्लेस सेम टू सेम था। उनकी शादी के बाद अपने बच्चे, अपने वाइफ के साथ वो फिर से दिल्ली चले गए। जाने के बाद उन्होंने देखा, मौसम की सिस्टर को उन्होंने पहले ही देख लिया। उनकी सिस्टर काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो मौसम की सिस्टर ने उन्हें देखा भी लेकिन कुछ नहीं कहा, वो अपना रास्ते चली गई। मौसमी का भाई को भी एक दिन देखा लेकिन मौसमी नहीं दिख रही, तो उनका घर जाने के लिए वो बहुत उनको तकलीफ़ हो रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं किस तरह इसके पास खड़ा होऊंगा जाके। फिर एक दिन देखते हैं तो मौसमी निकली, बिल्कुल सादे कपड़ों में, जैसे पहले लगती थी उस तरह की, लेकिन पहले से थोड़ा सा निखरी नहीं, कम हो चुकी है उसका निखरना, उसका दूसरी टाइप की दिख रही थी, बिल्कुल दुबली पतली काली सी रंग हो चुकी थी। तो फिर भी साहस करके उसके पास गए, जाके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दोबारा लौट नहीं पाया। तो मौसमी ने कुछ नहीं कहा, मौसमी ने बस इतना कहा कि आपने ठीक किया जो किया, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन सुनील जी को पता नहीं चला कि इस तरह क्यों बोली मौसमी, उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो वो सोची नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी बहन से जब बात किए तो उसकी बहन ने कहा हाँ भैया तो जॉब करने लगे हैं, भैया यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आए थे, वो चले गए उनका जॉब प्लेस में, वो गोवा में जॉब करते हैं। तो फिर वो बोले कि अब की दीदी जो मौसमी है उसने इस तरह से मेरे साथ बात की, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्या बात है। तो उनकी जो सिस्टर थी दीप्ति, उसने बताया कि मौसमी दीदी को कैंसर हो चुका है, गॉल ब्लैडर में उनका कैंसर है। 2 साल से पता चला है, ज़्यादा अच्छा से हम लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहे, जितना सक रहे मेरा भाई करा रहा है, बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए शायद बोली होगी। सुनील जी बहुत दुखी हो गए ये जानने के बाद, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसको बचा कर रहूँगा। उन्होंने बहुत कोशिश की मौसमी की मदद करने की, लेकिन मौसमी उनका मदद नहीं ली और वो अपने रास्ते ही चली गई और बोली कि प्लीज़ दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, मत रोकना, मत टोकना, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी मैं तय कर चुकी हूँ, इसको भी शादी करा दूँगी और मेरा भाई भी सेटल हो चुका है, मुझे और कोई फ़िक्र नहीं है। उसके बाद सुनील जी बहुत दुखी हो गए और बताते हैं कि वो बात को करीब करीब 15 साल हो चुका है, लेकिन वो अभी भी नहीं भूल पाते हैं। उनको पहले कोई प्यार हुआ भी नहीं था, हुआ भी मौसमी से, लेकिन मौसमी को भी उन्होंने धोखा ही दिया।